आज रावण आर्यवर्त के शत्रु के अध्याय नंबर 27वें आज रावण आर्यवर्त के शत्रु के अध्याय नंबर 27वें की शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। अगले दिन के पहले पहर की 5वीं घड़ी थी। लंका के शिविर में सदमे का एहसास असल में हुए विनाश से कहीं अधिक था। उन्हें अपेक्षा थी ऊपरी तौर पर शांति प्रिय मिथिला वासियों के विरुद्ध वो बहुत सरलता से जीत हासिल कर लेंगे, मगर उन्हें इतने ज़बरदस्त जवाबी हमले की आशा नहीं थी। पहले तो रावण पिछली रात के परिणाम से बहुत क्षुब्ध हुआ, मगर विचार करने के बाद उसे एहसास हुआ कि संभावनाएं अभी भी उनके पक्ष में थी। पिछली रात लंका के एक सहस्त्र सैनिक मारे गए थे, मगर समिति से मिली सूचना के अनुसार मिथिला के भी इतने ही सैनिक मारे गए थे। मिथिला की कहीं छोटी सी सेना के लिए एक सहस्त्र सैनिकों को गंवाना कहीं अधिक बड़ी स्थिति थी। राजकुमारी सीता की सेना अब नागरिक रक्षा बल से लिए 3 सहस्त्र अनियमित सैनिकों से निर्मित थी, मगर लंका के पास भी अभी 9 सहस्त्र युद्ध लड़े हुए अनुभवी सैनिक थे। इसके अलावा समिति से उन्हें यह भी पता लगा था कि पिछली रात लंका वासियों द्वारा ढाए गए विनाश से मिथिला के सामान्य जन आतंकित थे। मनोबल बहुत गिरा हुआ था और राजकुमारी सीता अपने नागरिकों को लड़ने के लिए प्रेरित करने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर ऐसा लगता नहीं था कि वो सफल होंगी। रावण जितना इसे बारे में सोचता उतना ही आश्वस्त हो जाता कि उसकी सेना में अभी भी राजा मिथि के नगर को जीतने और नष्ट करने का मादा है, और अब पहले कहीं अधिक यह सम्मान का विषय बन चुका था। लंका की सेना ने रात भर कड़ी मेहनत की थी। अस्थायी तौर पर बने चिकित्सीय शिविरों में घायलों का उपचार किया जा रहा था, साथ ही बहुत तेज गति के साथ वन को भी साफ किया जा रहा था। सुबह तक उनके पास अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त लकड़ी हो जाएगी। कुछ सैनिक लकड़ी को तख्तों में काटने और आकार देने के समूहों में काम कर रहे थे। अन्य इन तख्तों को जोड़कर विशाल आयताकार डाले बना रहे थे, जिनमें आधार के साथ साथ पार्श्वों में भी मजबूत पकड़ लगी हुई थी। हर डाल भी सैनिकों की सुरक्षा करने में सक्षम थी। कुंभकर्ण के साथ रावण काम का निरीक्षण करने सेना के बीच गया। कच्छप डाले बहुत सही बन रही हैं, कुंभकर्ण ने कहा। यद्यपि शुरू में युद्ध को लेकर कुंभकर्ण बिल्कुल भी उत्साहित नहीं था, मगर वो जानता था कि इससे अब छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर अपने पहले असफल प्रयास के बाद ही वो पीछे हट गए तो सारे सप्त सिंधु में समाचार फैल जाएगा कि एक छोटे से शक्तिहीन राज्य ने युद्ध में शक्तिशाली लंका वासियों को हरा दिया। इससे रावण के शत्रुओं को बल मिल जाता। अगर पहले ही वो युद्ध से बचने की कोशिश करते तो उसका प्रभाव इतना विनाशकारी नहीं होता, मगर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। दूसरे विद्रोहियों को पहले ही रोक देने के लिए उन्हें मिथिला से लड़ना और उसे हराना होगा। हाँ, रावण ने कहा, आज रात हम फिर से हमला करेंगे। हम बाहरी दीवारों को तोड़ देंगे। उन पर चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी बाहर तो कोई मिथिलावासी होगा नहीं। बाहरी दीवार के पार होने के बाद अपनी कच्छप डालों से रक्षित हम लोग अंदरूनी दीवारों में सेंध लगाएंगे। वो मूर्ख घेराव के लिए तैयार नहीं है। हमने पहले उन्हें कम आंका था, हम वही गलती फिर नहीं दोहराएंगे। कुंभकर्ण ने हामी भरी, मगर उसे यह बात लगातार परेशान कर रही थी कि गुरु विश्वामित्र और उनके कुछ मल्लपुत्र सहयोगी अभी भी दुर्ग के भीतर थे। शक्तिशाली मल्लपुत्रों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था, कभी भी नहीं। रावण का मस्तिष्क कभी आगामी युद्ध पर ही था। जब हम उनकी दीवारों को तोड़ देंगे तो उन सब को समाप्त कर देंगे। कोई जीवित नहीं बचना चाहिए, पशु तक नहीं। कुंभकर्ण ने कुछ नहीं कहा। तुम इन डालों का निरीक्षण जारी रखो, रावण ने कहा। मैं गुप्तचरों का विवरण पढ़ना चाहता हूँ। हाँ दादा। विचारों में तल्लीन कुंभकर्ण आगे बढ़ गया। वो जानता था कि उन्हें यह युद्ध लड़ना ही होगा, मगर वो अनिष्ट की उस आशंका को नहीं हटा पा रहा था जो उससे घेरे हुई थी। वो सैनिकों के बीच कच्छप डालों की जांच करता घूम रहा था कि तभी उसने हवा में किसी बाण की निश्चित सनाशाट सुनी। सहज बोध से वो झुक गया और उसने एक बाण को अपने पांव तले लकड़ी के एक तख्ते में धंसने देखा। उसने हैरानी से ऊपर देखा। मिथिला में ऐसा कौन है वो इतनी जबरदस्त सटीकता के साथ इतनी दूर तक बाण चला सकता है। उसने ध्यान से दीवारों को ताका। उससे अंदरूनी दीवार की परचीर पर 2 असामान्य रूप से लंबे और कुछ छोटा एक तीसरा पुरुष दिखाई दिए। तीसरे पुरुष के हाथ में धनुष था। वो उसी की दिशा में देखता प्रतीत हो रहा था। कुंभकर्ण ने आगे बढ़कर लकड़ी में फंसे बाण को जांचा। उसकी डंडी पर एक भोजपात्र बंधा हुआ था। उसने उसे निकाला, भोजपात्र को खोला और जल्दी जल्दी पढ़ा। भगवान रुद्र दया करें। तुम्हें सच में विश्वास है कि वो ऐसा करेंगे? कुंभकर्ण
रावण ने घृणा से फुफकारते हुए पूछा और पत्र को फेंक दिया। कुंभकर्ण दौड़ते हुए रावण के पास आया था और उसे अलग ले जाकर उसने उसे वो पत्रक दिखाया था। उसे अयोध्या के युवराज और अब मिथिला की राजकुमारी प्रधानमंत्री सीता के पति राम ने भेजा था। उसे छोटे से पत्रक ने बहुत स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि मल्ल पुत्रों ने लंका के सैनिकों की सती की पहुंच से बहुत दूर मिथिला के दुर्ग की अंदरूनी दीवारों पर असुर राष्ट्र प्रक्षेपास्त्र तैयार कर लिया है और कि अगर लंकावासी अपनी सेना को भंग करके पीछे नहीं हटे तो राम असुरास्त्र चला देंगे। रावण के पास निर्णय लेने के लिए 1 घंटे का समय था। दादा, कुंभकर्ण ने कहा, अगर वो असुरास्त्र दांगते हैं तो यह उनके पास कोई असुरास्त्र नहीं है। रावण ने बात काटी, वो कोरी धमकी दे रहे हैं। अनेक लोग असुरास्त्र को देवी अस्त्र मानते थे जिन्हें सामूहिक विनाश के अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता था। पिछले महादेव भगवान रुद्र ने अनेक शताब्दियों पहले देवी अस्त्र के अनधिकृत प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था और प्राय सभी ने इस आदेश का पालन किया था। उन्होंने नियम बनाया था कि अगर कोई भी इस विधान को तोड़ेगा तो उसे 14 वर्ष के निर्वसन के दंड का भागी होना होगा। दूसरी बात, इस नियम को तोड़ने का दंड मृत्यु था। भगवान रुद्र द्वारा बनाई गई जनजाति वायुपुत्र को कड़ाई से इस दंड को लागू करना था, मगर ऐसे भी लोग थे जिनका कहना था कि असुरास्त्र सही मायने में सामूहिक विनाश का नहीं बल्कि सामूहिक रूप से अशक्त करने का अस्त्र था और चूंकि इसे देवी अस्त्र नहीं कहा जा सकता था इसलिए संबत या भगवान रुद्र के प्रतिबंध से बच सकता था। रावण ने इस बात की चिंता ही नहीं की कि असुरास्त्र देवी अस्त्र के रूप में मान्य है या नहीं। उसने तो यह मानने से इनकार कर दिया था कि मल्ल पुत्रों के पास असुरास्त्र है भी। उसे पता था कि असुरास्त्र बनाने की मूलभूत सामग्री को हासिल कर पाना अत्यंत दुष्कर है। भारत में तो निश्चय ही कोई यह नहीं पा सकता था। उसने उस अस्त्र को लेकर चिंता करने में कोई तुक ही नहीं देखी जो उसके शत्रु के पास हो नहीं सकता था। मगर दादा, मल्लपुत्र के पास विश्वामित्र डिंगे हाँक रहे हैं। कुंभकर्ण, रावण द्वारा गुरु विश्वामित्र को केवल नाम से संबोधित करने से स्तंभित कुंभकर्ण मौन हो गया। लंकावासियों को चेतावनी मिले हुए लगभग 3 घंटे बीत चुके थे। अब तक कुंभकर्ण को भी लगने लगा था कि वो पत्र कोरी धमकी मात्र है। हालांकि भावी अमंगल का धुंधला सा आभास उसे छोड़ नहीं पा रहा था। अब तो आश्वस्त हो कुंभ, रावण ने पूछा, तुम जानते हो कभी गलत नहीं होगा। कुंभकर्ण यह चाह रहा था कि वो भी अपने भाई के विश्वास को महसूस कर सके, मगर उसका अपना सहज बोध कुछ और कह रहा था। तुम्हें देवी अस्त्र छोड़ने का दंड तो पता है ना, रावण ने पूछा। तुम्हें लगता है कि मल्लपुत्र भगवान रुद्र के नियम को तोड़ेंगे? गुरुजी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम मिथिला के एक एक व्यक्ति को भी मार देंगे तो भी हम उन्हें छूने का साहस नहीं करेंगे, वो सुरक्षित हैं। रावण यह नहीं जानता था कि मल्लपुत्रों के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था। भले ही उन्हें भगवान रुद्र के विधानों का ध्यान हो तो भी उन्हें हर कीमत पर सीता को बचाना ही था। कुंभकर्ण की आशंका सही थी। अब अगर तुम अनुमति दे दो तो मैं बाहर आ जाऊं, रावण ने व्यंग्य से पूछा। कुंभकर्ण के आग्रह पर भुनभुनाते हुए रावण वहां खड़े पुष्पक विमान के अंदर रहा था। वाहन के ढांचे के निर्माण में प्रयुक्त हुई धातुओं में से एक सीसा था और यह सर्वज्ञात था कि सीसा असुरास्त्र समेत विभिन्न देवी अस्त्रों के प्रभावों का अवरोधक है, इसलिए कभी कभी इसे चमत्कारिक धातु भी कहा जाता था। कुंभकर्ण मिथिला के दुर्ग के उस खंड पर निगाह रखे हुए था जहां से चेतावनी का बाण छोड़ा गया था। संकट का पहला संकेत पाते ही वो विमान का द्वार बंद कर देने वाला था ताकि उसका भाई सुरक्षित रहे। कुंभकर्ण ने अपना सिर हिला दिया। नहीं दादा, आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और तुम्हारी अपनी मूर्खता से तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब हटो, मुझे जा कर देखना है कि नाविक कच्छप ढालों का बोझ वहन करने के लिए तैयार हैं या नहीं। दादा कृपया मेरी बात सुने, भगवान रुद्र की खातिर क्या तुम पागल हो गए हो कुंभकर्ण? रावण ने भड़क कर पूछा। कृपया मान जाए दादा, आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। मैं बालक नहीं हूँ जिसे तुम्हारी सुरक्षा चाहिए हो। कृपया यही रहे दादा, कुंभकर्ण ने कहा। मैं जाकर नावों को देख लेता हूँ हैं भगवान। दादा बस यह मान लें कि आप मेरा मन रखने के लिए यह कर रहे हैं, मुझे अनिष्ट की आशंका। हम तुम्हारी आशंकाओं के आधार पर युद्ध की योजनाएं नहीं बदल सकते। मेरी आपसे विनती है, विमान में ही रहें, मैं जाकर नावों की जांच करता हूँ। रोष में भरा रावण बैठ गया। ठीक है। कुंभकर्ण झील के पास खड़ा लंका के सैनिकों को नावों पर कच्छप ढाले लादने का निर्देश दे रहा था। अभी भी वो असुरास्त्र चलाए जाने का कोई भी चिन्ह पाने के लिए दुर्ग पर चौकस निगाह रखे हुए था।
उसने मुड़कर अपने पीछे कुछ ही दूरी पर खड़े विमान को देखा और यह देखकर उसे राहत मिली कि क्रोध में भन-भनाता रावण उड़न यान के अंदर ही खड़ा था। कुंभकर्ण ने हाथ से संकेत करके रावण को वहीं रहने को कहा और फिर नावों पर चल रहे काम को देखने लगा। अचानक उसके मन में बैठी अमंगल की आशा बलवती होती लगी, पीड़ाजनक रूप से, मानो किसी ने उसकी अंतड़ियों को दबोच लिया हो और उन्हें निचोड़ डाल रहा हो। उसने दुर्ग की ओर देखा, अंदरूनी दीवार के उस खंड की ओर जिससे मधुकर निवास जुड़ा हुआ था। संकट की आशंका में उसकी आंखें फैल गईं। कुंभकर्ण यह नहीं जानता था कि मल्लपुत्रों ने अनंत ऐसा व्यक्ति खोज लिया था जो असुरास्त्र चलाए, कोई जो भगवान रुद्र का विधान तोड़ने के लिए अपराध और दंड स्वीकार करे, कोई जिसकी उस स्त्री को बचाने की इच्छा उस विधान को तोड़ने से अधिक बलवती थी, जिस पर सामान्यतः वो सोचता भी नहीं था। कि सीता के पति राम द्वारा छोड़ा जलता हुआ बाण भयानक गति से हवा को काटता जा रहा था। भगवान रुद्र दया करें। कुंभकर्ण तुरंत चिल्लाते हुए पलटा, दादा! वो पुष्पक विमान की ओर दौड़ा पड़ा, उतनी तेजी से दौड़ता जितना कि उसकी टांगें उसे अनुमति देती। इस बीच मधुकर निवास के ऊपर जलता हुआ बाण असुरास्त्र प्रक्षेपक बने एक छोटे से लाल वर्ग में जा घुसा और उसी के पीछे और धकेल दिया। बाण की आग को लाल वर्ग के पीछे स्थित पात्र ने पकड़ लिया और वहां से यह तेजी से ईंधन कक्ष तक फैली, जिसने प्रक्षेपास्त्र को ऊर्जा प्रदान की। प्रचंड प्रकाश चमका और अनेक छोटे छोटे विस्फोट हुए। कुछ पल बाद प्रक्षेपक के आधार के पास बहुत तेज लपटें निकलने लगी। कुंभकर्ण विमान पर पहुंच गया था और उसने उसके द्वार की ओर छलांग लगा दी, अपने बड़े भाई के ऊपर गिरते हुए जो विमान में पीछे जा गिरा था। कुंभकर्ण के वेग ने उसे भी अंदर पहुंचा दिया था, मगर विमान का द्वार अभी भी खुला था। असुरास्त्र प्रक्षेपास्त्र चल दिया और प्लांसों में ही सारी दूरी को मापने और एक बड़ा चाप बनाते हुए मिथिला की दीवारों के ऊपर से गुजरा गया। खंडक झील के बाहरी और मौजूदा लंका के सैनिक हतप्रभ और दहशत में थे। प्रक्षेपास्त्र का बस एक ही अर्थ हो सकता था, कोई दैवीय अस्त्र। वो मरणोन्मुख थे, वो यह जानते थे। कोई प्रतिक्रिया करने के लिए समय ही नहीं था, न भागने का समय था और भागकर वो छिपते ही भी कम। वो तो खुलने में थे, असुरास्त्र का आसान शिकार। हालांकि उनका विनाश तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था, मगर फिर भी कोई लंकावासी इस मंजर से निगाह नहीं हटा सका। खंदक झील के ऊपर से उड़ते प्रक्षेपास्त्र में छोटा सा लगभग अश्रव्य सा विस्फोट हुआ, जैसे किसी बालक के लिए पटाखा छुड़ाया गया हो। सैनिकों के दिलों में बैठा आतंक तुरंत ही आशा में बदल गया। संबत देवी अस्त्र असफल हो गया है, मगर मधुकर निवास के ऊपर खड़े मल्लपुत्र अयोध्या के राजकुमार अच्छी तरह जानते थे। गुरु विश्वामित्र के निर्देश पर उन्होंने अपने कान बंद कर लिए थे। असुरास्त्र का हमला तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था। इस बीच कुंभकर्ण उछल कर खड़ा हुआ, जबकि रावण अभी तक विमान के तल पर चित पड़ा हुआ था। वो तेजी से द्वार की ओर दौड़ा और उसने अपने शरीर के पूरे भार से पार्श्व की दीवार पर लगे धातु के बटन को दबा दिया। विमान का द्वार धीरे धीरे सरकते हुए बंद होने लगा, बहुत ही धीमे। द्वार समय से बंद नहीं हो पाएगा। एक पल भी सोचे बिना कुंभकर्ण ने मोर्चा संभाल लिया विमान के भीतर, द्वार के ठीक पीछे, जबकि सरकने वाला द्वार अपनी जगह ले रहा था, धीमे धीमे बंद होते हुए, पीड़ाजनक रूप से धीमे। कुंभकर्ण अपनी विशाल काया से द्वार के अभी भी खुले भाग को रोकते हुए, ताकि विस्फोट के प्रभाव उसके पार न जा पाए। कुंभकर्ण आत्म बलिदान के लिए तैयार, उस व्यक्ति के लिए जिससे वो प्रेम करता था, अपने भाई के लिए, अपने दादा के लिए। असुरास्त्र पल भर के लिए लंका के सैनिकों के ऊपर मंडराया और फिर ऐसे कानफाड़ धमाके के साथ फटा जिसने दूर मिथिला की दीवार को भी हिला दिया था। लंका वासियों को अपने कान की पर्दे फटते मालूम हो दिए, उनके फेफड़ों से जैसी सारी हवा निचुड़ गई हो। मगर यह तो उस विनाश की भूमिका मात्र थी जो आगे होने वाला था। धमाके के बाद दहला देने वाली चुप्पी छा गई। फिर मिथिला की छत पर खड़े दर्शकों ने उस स्थान से 3 हरे प्रकाश को निकलते देखा जहाँ प्रक्षेपास्त्र फटा था। यह भयंकर प्रबलता के साथ निकली थी और बिजली की चमक की तरह नीचे खड़े लंका वासी को लील गई। वो जहाँ थे वहीं खड़े रह गए, अस्थायी पक्षपात से सुन से होकर फटे हुए प्रक्षेपास्त्र के टुकड़े उनके ऊपर बरस रहे थे। ठीक उस समय जब पुष्पक विमान का द्वार बंद हुआ, कुंभकर्ण ने हरे प्रकाश की चौंध को देखा था। द्वार के स्वयं ही बंद होने और अंदर मौजूद लोगों को और अधिक हानि होने से बचा लेने के बावजूद कुंभकर्ण गिर पड़ा था अचेत।
कुंभ! रावण चिल्लाते हुए अपने छोटे भाई की ओर भागा। विमान के बाहर असुरास्त्र का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। असली सती तो अभी होनी थी। एक भयंकर फुफकार की सी ध्वनि फैल गई, जैसे किसी विशाल सांप का युद्ध घोष हो। इसी के साथ नीचे गिरे प्रक्षेपास्त्रों के टुकड़ों से हरी वाष्प के दानवीय बादल उठने लगे, जो कपन की तरह स्तंभित लंका वासियों पर छा गए थे। यही वाष्प अस्त्रास्त्र की असली जान थी। वास्तविक अस्त्र विस्फोटों और पक्षपात करने वाले हरे प्रकाश ने तो शिकारों को तैयार किया था। यह गाड़ी हरी वाष्प असली मारक थी। कुछ ही पलों में इस घातक वाष्प ने लंका के सैनिकों को अपनी जकड़ में ले लिया, जो पुष्पक विमान के बाहर मैदान में जड़ पड़े हुए थे। अगर सप्ताहों तक नहीं तो कम से कम कई दिनों तक उन्हें मूर्छित रखने वाली थी। कुछ के तो यह प्राण ही ले लेने वाली थी। तो मगर इस समय सब कुछ भ्रामक रूप से शांत था। न कोई चीख पुकार थी, न दया की गुहार थी। किसी ने भागने की कोशिश नहीं की। वो बस भूमि पर खड़े रहे, निश्चल, उस दानवी अस्त्र पर द्वारा विस्मृति के आगोश में धकेल दिए जाने के लिए प्रतीक्षारत। उस गहन खामोशी में एकमात्र आवाज बस प्रक्षेपास्त्र के टुकड़ों से निकल रही वाष्प की फुफकार थी। विमान के अंदर बदहाल रावण अपनी बाहों में अपने छोटे भाई को लिए घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे और वो अपने पक्षाघातग्रस्त भाई को हिला हिलाकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। कुंभ कुंभ! कोई 30 निमिष बीत गए होंगे। असुरास्त्र लंका की सेना का अपना विनाश पूरा कर चुका था। विमान के अंदर मौजूदा छोटा नगण्य सा दल ही बच पाया था। उनमें से एक चिकित्सक था। मानक अभियान प्रक्रिया के रूप में विमान को हमेशा मुस्तैद दल के साथ उड़ने को तैयार रहना था। चिकित्सक ने अपनी आपातकालीन औषधियों की सहायता से कुंभकर्ण को प्रक्षेपास्त्र के पक्षाघातीय प्रभाव से मुक्त कर दिया था। उसका शरीर अभी भी निश्चल और सांसें उखड़ी हुई थी, मगर वो अपना सिर थोड़ा बहुत हिला सकता था। वो विमान के तल पर लेटा हुआ था। उसके नागा उपांगों से बहुत धीमे धीमे रक्त स्त्राव हो रहा था। उसका सिर अपने बड़े भाई की गोद में था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसकी दृढ़ सूझी हुई थी और उसकी वाणी लड़खड़ा रही थी और अबूझ सी थी। चुप रहो, रावण ने धीरे से कहा। उसे गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। आराम करो, तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तथा आप ठीक है? रावण को जब समझ आया कि उसका भाई क्या कह रहा है, तो उसके आंसू और जोरों से बहने लगे। इस हालत में कुंभकर्ण को रावण के ठीक होने की चिंता थी। लंका राज ने धीरे से अपने छोटे भाई के माथे को चूमा। मैं ठीक हूँ, तुम आराम करो छोटे भाई, आराम करो। कुंभकर्ण के आंशिक रूप से लंका ग्रस्त चेहरे पर किसी तरह टेढ़ी सी मुस्कुराहट आई। आप मेले लिले है। आंसुओं के बीच भी रावण मुस्कुरा दिया। हाँ, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ मेरे भाई, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। कुंभकर्ण ने धीरे से अपना सिर हिलाया। टेढ़ी सी मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर थी। अले थिलो थितोली कल लाला है। आराम करो आराम करो। कुंभकर्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। रावण ने रोते हुए अपने भाई के सिर को अपने सीने से लगा दिया। मुझे बहुत दुख है कुंभ, मुझे बहुत दुख है। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। स्वामी लंका के एक सैनिक ने मोकले से बाहर देखते हुए धीरे से कहा। रावण ने निगाह उठाई। वाष्प अभी भी दिख रही है। उस सैनिक ने कहा, इसने हमारे सैनिकों को अपने घेरे में ले लिया है, अब हम क्या करें? रावण जानता था कि उसका क्या अर्थ है। पुष्पक विमान के बाहर भूमि पर गिरे उसके सारे सैनिक अगर सप्ताहों को नहीं तो दिन भर के लिए तो अशक्त ही हो गए थे। वो लंबी मूर्छा में रहेंगे, जिससे कुछ तो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो भी बाहर कदम नहीं रख सकता था, क्योंकि वाष्प का पर्व अभी भी घातक था। मिथिला का युद्ध हारा जा चुका था। उसकी अंगरक्षक सेना नष्ट कर दी गई थी। विमान में मौजूद चंद लोगों के सिवा उसके पास कोई सैनिक नहीं बचा था। वो कुछ नहीं कर सकता था, मगर इस समय यह इतना मायने नहीं रखता था। उसने नीचे अपने भाई को देखा और उसे निकट खींच लिया। इस समय कुछ मायने रखता था उसका भाई। उसे कुंभकर्ण को वापस अपने पैरों पर खड़ा करना था। रावण ने पुष्पक विमान की चाल को देखा। हमें इस मनहूस स्थान से बाहर ले चलो। इसके साथ यह अध्याय समाप्त होता है।